सो हेलो एवरीवन। जैसा कि आप यहाँ पे ऑफिशियली न्यूज़ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नीट 2026 वालों को बहुत ही ज़्यादा सावधान सतर्क होने की आवश्यकता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। यहाँ पे ये घटना घटित है जो आपको सचेत कर रही है कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, अगर आपके अंदर जुनून है डॉक्टर बनने का, तो आपको सही तरीके से डॉक्टर बनना है, ठीक है। क्योंकि गलत तरीके से डॉक्टर बनने की चाह, गलत तरीके से डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना आपको जेल का कैदी बना सकता है। अब यहाँ पे किस प्रकार आपको सावधान रहना है, किस प्रकार सतर्क रहना है, क्योंकि हाल में जैसे मान लो आपने नेट का एग्ज़ाम दिया है तो तरह तरह के दलालों का फ़ोन आएगा आपके पास, तरह तरह के मैसेजेस आएंगे। तो किस प्रकार आपको सावधान रहना है। अगर आप सावधान नहीं रहते हो ना, तो ये घटना आपके साथ भी घटित हो सकती है। और यहाँ पे देखो, पिछले वीडियो में आपने कमेंट किया था, तो सभी का रिप्लाई मैं इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन ये न्यूज़ समझाने के बाद, क्योंकि मेरा फर्ज है कि प्रत्येक विद्यार्थी का कमेंट में देखूं, उनकी जो भी समस्या है ना मैं सुनूं। तो चलिए पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे देखो कि किस प्रकार गलत तरीके से डॉक्टर बनने की चाह आपको जेल का कैदी बना सकती है। यहाँ पे देखो, बिना FMGE पास कजाकिस्तान से MBBS यहाँ पे कर चुके 88 डॉक्टर गिरफ्तार होंगे। ऑर्डर आ चुका है। कहीं सरकारी अस्पतालों में भी तैनात है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे मतलब इलाज कर रहे फर्जी तरीके से डॉक्टर बन के भी। पढ़ाई से लेकर रजिस्ट्रेशन तक का पूरा सौदा तय हुआ है। अब ये सौदा कैसे तय हुआ है, कैसे तय होता है सौदा। मान लो आपसे नीट क्वालिफाई नहीं होता है, आप नीट में पास नहीं होते हो, तो सौदा कैसे तय होता है वो भी देख लो आप, और इस सौदे से आपको कैसे बचना है, हमको ये सीखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो आप, कजाकिस्तान से MBBS। देखो, सबसे पहले तो क्या करता है विद्यार्थी, 12th के बाद नीट का एग्ज़ाम देता है। ऑब्वियसली बात है, अब नीट का एग्ज़ाम हर किसी से क्वालिफाई नहीं हो पाता, पेपर बैठ नहीं पाता, लेकिन जुनून तो रहता है कि बनना है तो डॉक्टर बनना है, क्या करे, बचपन का सपना है, क्या करे। तो वो यहाँ पे अलग ही तरीके के वो खोजने लगता है हथकंडे की क्या करना चाहिए, कि डॉक्टर तो बनना है, क्या करे। अब उसका ये होता है कि चलो एक बार और तैयारी कर ले, नीट की तैयारी कर ले, दूसरी बार में भी चयन नहीं होता, तीसरी बार में भी नहीं होता, फिर वो डिप्रेशन में धीरे धीरे जाने लगता है। अब एक ऑप्शन आता है कि आप विदेश से कर सकते हो बिना नीट के MBBS, ठीक है। ये तो आप तय है कि आप विदेश से बिना नीट के कर सकते हो, लेकिन वापस आके आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसका नाम है आपका FMGE। अब बच्चों से ये भी क्वालिफाई नहीं होता, क्योंकि ये भी नीट लेवल का आने लग गया, क्योंकि जब उनसे नीट ही क्लियर नहीं हुआ तभी तो विदेश गया ना बच्चा। अब विदेश से तो MBBS कर लिया, लेकिन सरकार ने बोल रखा है कि वापस आते हो तो आपको FMGE का एग्ज़ाम देना होगा, और बच्चों से ये भी क्वालिफाई नहीं होता तो सेटिंगबाजी करने लगते हैं, और सेटिंगबाजी करके फर्जी डॉक्टर बन जाते हैं, और फिर ऑपरेशन कर करके कैंची और अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है अंदर डाल देते हैं। न्यूज़ में आपने सुना होगा, वो ऐसे डॉक्टर होते हैं। अब यहाँ पे देखो, कजाकिस्तान से MBBS कर यहाँ प्रैक्टिस कर रहे 88 डॉक्टर और गिरफ्तार होंगे। मतलब ये डॉक्टर नहीं रहे, अब ये जेल के कैदी बन गए। पैसा भी खर्च हुआ इनका, 50 लाख के समथिंग मान के चलो, 50 लाख रुपया खर्च भी हुआ इनका, प्लस टाइम भी गया और रेपुटेशन भी गया, यूँ मानो। क्योंकि अब इनको डॉक्टर कौन बोलेगा, इनको तो जेल का कैदी बोलेंगे। 50 लाख गया, टाइम गया, समय गया और इज्जत गया, लूट गया सब। तो फर्जी तरीके से डॉक्टर बनने की सोचना भी मत। अब यहाँ पे देखो, ये डॉक्टर राजस्थान में सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। SOG की जांच में इन डॉक्टर की प्रैक्टिस के लिए जरूरी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन FMGE सर्टिफिकेट फर्जी निकले हैं। अब तक 27 डॉक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं। अधिकतर डॉक्टर कस्बों में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं ये लोग। अब तक 27 डॉक्टर ने SOG पूछताछ में खुलासा किया है कि नीट क्वालिफाई नहीं करने पर कुछ दलालों से संपर्क किया। ये देखो, मैंने बोला ना कि जब इनसे नीट क्वालिफाई नहीं हुआ, पहले तो कोशिश की,
अब नहीं हुआ तो दलालों से संपर्क किया, और दलालों का सौदा कभी सक्सेस नहीं होता है ना, क्योंकि दलालों को पैसों से मतलब होता है। क्या चीज़ सही है क्या गलत है इनसे कोई मतलब नहीं होता दलालों को। उन्होंने कजाकिस्तान से एमबीबीएस करने और बिना एफएमजे के राजस्थान मेडिकल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन का ठेका 30 लाख, ये तो ठेका ठेका है 30 लाख का, कि 30 लाख में ये काम करवा देंगे पंजीकरण, ठीक है। राजस्थान मेडिकल काउंसलिंग, एक युवक को कजाकिस्तान भेजने के बाद उसके चैनल से कई लोगों को विदेश से एमबीबीएस करवाया और 25 करोड़ रुपए फर्जी तरीके से खर्च की। और मास्टरमाइंड यहाँ पे भनाराम माली ने रिश्तेदारों को एमबीबीएस करो, ये लो। उनके जो रिश्तेदार थे, बुआ का लड़का होगा, मामा का लड़का होगा, जीजा का लड़का होगा, साला का होगा, जो भी है, ऐसे मतलब कहीं से करवाया उन्होंने, क्योंकि उनको तो पैसा कमाना था। क्या चीज़ सही है क्या गलत है ये भूल चुका था वो। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद रिश्तेदारों के संपर्क में रहे युवक को भेजा, फिर फर्जी दस्तावेज पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ये लो। इधर एसओजी एडीजी विशाल बंसल का कहना है कि विदेश से एमबीबीएस कर भारत आए 100 से ज़्यादा डॉक्टर के एफएमजी रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़ा सामने आया है। विदेश से एमबीबीएस करने व फर्जी रजिस्ट्रेशन करने का यहाँ पे भांडाफोड़ सक्रिय जांच होगा और सभी को जेल भेजा जाएगा, उम्र कैद होगा इनको, यूँ मान के चलो। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी, डॉक्टर बनना है तो सही तरीके से बनना है, नीट का एग्ज़ाम देना है, इसके बाद अच्छे से काउंसलिंग करवाना है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर कितने अंकों पे काउंसलिंग करवाए, हमारे तो 200 नंबर है क्या करें, हमारे तो 300 नंबर है क्या करें, 400 नंबर है क्या करें। तो चलो मैं आपका कमेंट ही देख लेता हूँ कि आपके नंबर कितने हैं, और मैं आपको जवाब भी दे देता हूँ कि कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा। ये मेरे प्रिय विद्यार्थियों के प्रिय कमेंट ओपन हो चुके हैं। बोल रखा है मैंने आपसे कि कमेंट कर दिया करो जो भी आपका इंक्वायरी रहता है। नीट एस्पिरेंट वालों का चैनल है पूरा, हर एक विद्यार्थी की सुनवाई होगी, गरीब अमीर कुछ भी हो, छोटा बड़ा, भले आपके दादा कमेंट कर रहे हो पापा, सबका देखा जाएगा यहाँ पे। सर जी राजस्थान ST 499 पर जीएमसी मिल जाएगा क्या, मिल गया यूँ समझो आप, क्योंकि ST कैटेगरी में ये बहुत ही अच्छा स्कोर है आप लोगों का। गवर्नमेंट कॉलेज पक्का है आपके अपने स्टेट में, ठीक है, अपने ही राज्य में मिल जाएगा आपको। मैं तो कहता हूँ आपके ज़िले में भी मिल सकता है आपको, ठीक है, लेकिन ये तो श्योर है, 100% गारंटी है कि आपका ये स्कोर बहुत ही शानदार है और आपको मिल जाएगा, है ना। अगला 594 OBC मूल निवासी आपको भी मिल जाएगा, ये दोनों राजस्थान के है ना। तो आपको भी 100% OBC कैटेगरी है, तो नंबर भी आपका अच्छा है, तो यूँ समझो आपको भी मिल चुका MBBS सीट आपका है। स्कोर अच्छा है क्योंकि पेपर टफ था, कम स्कोर नहीं है। अगला यहाँ पे देख लेते हैं, फिर अगला कमेंट है सर 511 OBC गर्ल्स यूपी क्या मिल सकता है क्या। अब आपको देखो है ना, मॉपअप राउंड तक इंतज़ार करना होगा, मॉपअप राउंड तक, क्योंकि आपका 511 है, तो यहाँ पे ये बॉर्डर लाइन नंबर आ चुका आपका। तो काउंसलिंग सही से करवाना आपका भी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप बोलते सर काउंसलिंग सही कैसे करवाए, तो देखो अरेंजमेंट सही होना चाहिए, आप जो कॉलेज पर होगे ना उसका। तो हमने भी सर्विस ओपन कर रखी है, अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाते हो, लिस्ट बनवाते हो, गाइडेंस फ्री मिलेगा, आप गाइडेंस पूरा आपको फ्री मिलेगा काउंसलिंग के साथ। तो किस प्रकार आप करवा सकते हो, हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है थोड़ा सा मैं आपको दिखाने का प्रयत्न करता हूँ। यहाँ पे देखो आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग करवाने के लिए इन नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप करना है, कॉल मत करना, क्योंकि लाखों विद्यार्थी कॉल करेंगे तो कैसे हो पाएगा। कॉल तो आप तभी कर पाओगे जब आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले लोगे काउंसलिंग का। 7742358875 इन पे आप घर बैठे व्हाट्सअप कर सकते हो और काउंसलिंग गाइडेंस आप प्राप्त कर सकते हो, ताकि एक अच्छा डॉक्टर आप बन सको। उस तरह का नहीं, फर्जी वाला डॉक्टर नहीं, असली डॉक्टर। असली डॉक्टर मतलब आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है, अब रिजल्ट आपका पता लग ही गया होगा, थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा लग ही गया होगा पेपर देने के बाद, और रिजल्ट के बाद सीधा आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। तो अब आपको थोड़ा अलर्ट रहना है यहाँ पे। फिर अगला कमेंट जनरल में EWS 350, तो बेटा 350 पे तो MBBS नहीं मिलेगा क्योंकि स्कोर कम है, और जनरल कैटेगरी आपका तो ठीक है।
719 क्या मिलेगा सर जी? जो आप चाहोगे वो मिलेगा आपको, तो है ना, जो आप चाहोगे वो आपके कदमों में होगा। अगर आपको एम्स चाहिए तो वो भी बोल देना, वो भी मिल जाएगा, ठीक है सर। 450 नंबर AWS, इस पे तो गवर्नमेंट तो नहीं मिलेगा, लेकिन BDS और BMS की तरफ आप जा सकते हो। बैंक डिटेल अपडेट करने के बाद रिफंड होगा, बिल्कुल वो तो करना ही पड़ेगा। देखो बार बार NTA चिल्ला रहा है कि आप डिटेल को भरो, तो वो डिटेल आप फिलअप कर देना, ठीक है। आपसे बात कैसे हो सकती है? तो दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर देना, है ना। आरती सिन्हा का कमेंट है, मैंने आपको जो व्हाट्सअप नंबर दिया सभी को, उन पे आप व्हाट्सअप करके अपनी समस्या जो भी काउंसलिंग करवाना चाहते हो वो बता सकते हो। अगला कमेंट है, सर ST कैटेगरी का MBBS कोर्स नीट मार्क्स कितना होना चाहिए? ST कैटेगरी MBBS स्कोर, बेटा कट ऑफ का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखो ना, मैंने बना रखा है कट ऑफ का वीडियो कि ST को कितना चाहिए, OBC वालों को कितना चाहिए, जनरल वालों को कितना चाहिए कम से कम स्कोर। देखो एक बार चैनल पे जाके विजिट करके कट ऑफ वाला वीडियो। अगला, काउंसलिंग आप कितने पीस लेते हो? दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर देना, टीम आपको सब बता देगी काउंसलिंग का कितना पीस है ना। फिर अगला कमेंट, सर 320 नंबर, तो 320 पे तो आपका MBBS में तो नहीं हो पाएगा, BDS में भी नहीं हो पाएगा, आयुष कोर्स की तरफ आपको जाना ही होगा। आयुष कोर्स या फिर BS नर्सिंग, ये बेस्ट रहेगा। BS नर्सिंग में तो मिल जाएगा आपको गवर्नमेंट, लेकिन बाकी कोर्सेज में नहीं मिलेगा। सर जी 490 ST राजस्थान, आपको तो मिल जाएगा, ST कैटेगरी है ना, तो स्कोर भी अच्छा है 490, तो समझो आपको मिल चुका अपने ही राज्य में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज MBBS के लिए, है ना। चलिए फिर अगला कमेंट है निशा का, सर रिफंड कब तक आएगा? तो देखो काफ़ी सारे प्रिय विद्यार्थियों को मिल चुका और बहुत सारे प्रिय विद्यार्थियों को नहीं मिला, तो कम से कम 7 दिन तो वेट करो। 401 AWS, इस पे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगला है यहाँ पे, रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट का डेट मैंने बता रखा है आपको, कम से कम 15 जुलाई तक वेट करना होगा। सर मेरे 436 नंबर है ESC में, तो आपका चांस है, यहाँ पे चांस है आपका थर्ड राउंड में चांस है। सर 270 नंबर है, क्या करें? इस पे तो बेटा आपको प्राइवेट भी नहीं मिलेगा, 270 तो बहुत कम है, और प्राइवेट लेके क्या करोगे, फीस बहुत ज़्यादा होता है ना। तो BDS भी नहीं मिलेगा। BMS की बोल रहे हो, उस पर भी प्राइवेट कॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन फिर फीस ज़्यादा है, गवर्नमेंट तो नहीं मिलेगा आपको। BAMS में गवर्नमेंट नहीं मिलेगा 270 पे। अगला, हमें रिफंड नहीं मिला, मिल जाएगा थोड़ा। आपको बैंक का डिटेल एक बार चेक लेना, सही तो था ना आपने जो डिटेल डाला था। एक बार जिनको भी रिफंड नहीं मिला, एक बार अपना बैंक का डिटेल ज़रूर चेक कर ले, क्या पता 1-2 अंक आपने गलत मेंशन कर दे हो, है ना, वो वाली बात है। सर हमको नहीं मिला रिफंड, बहुत सारे प्रिय विद्यार्थी यही बोल रहे कि हमको रिफंड नहीं मिला, तो एक बार आपने जो बैंक का डिटेल डाला है क्या वो सही डाला है, एक बार देख लेना। अगला है यहाँ पे, कमेंट तो बहुत सारे हैं, एकमात्र हमारा चैनल है जो सभी प्रिय विद्यार्थियों का कमेंट यहाँ पे देखता है, सब्सक्राइब कर लेना। 422 नंबर पे तो नहीं होगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं 422 OBC पे, तो आपको MBBS की सोचना मत और आयुष कोर्स में जा सकते हो। सर मेरी बेटी का भी फीस रिफंड नहीं हुआ, ये बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। NTA ने अभी तक फीस रिफंड नहीं किया, तो NTA को ईमेल भी करेंगे, तो एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बता देना मेरे को, ताकि मेरे को पता लगे। देखो रिफंड नहीं आया, बहुत सारे प्रिय विद्यार्थियों को रिफंड नहीं आया, और NTA चिल्ला के बोल रहा है कि फॉर्म भरो आप, रिफंड हम देंगे, और विद्यार्थी बोल रहे कि रिफंड ही नहीं आ रहा। ये NTA आपके साथ कहीं धोखा तो नहीं कर रहा? अभी सभी प्रिय विद्यार्थी कमेंट करके बताओ कि आपको रिफंड मिला भी है या नहीं मिला, क्योंकि फिर अपन यहाँ पे रिट्वीट कैंपेन चलाएंगे, है ना। तो कमेंट करो, और जो भी आपका स्कोर है ना वो बताओ मेरे को, और आपका कैटेगरी जरूर मेंशन किया करो कि 500 नंबर है तो आपका कैटेगरी कौन सा है, तो ही मैं आपको बता पाऊंगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा। बाकी काउंसलिंग का सीन मैंने आपको बताया रखा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये नंबर है, व्हाट्सअप कर देना, ताकि थोड़ा सा मज़ा जाए आपको, कम अंकों पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, और कोशिश हमारी यही रहेगी।